आप सभी का स्वागत है हमारे इस लेसन स्टडी में, जो कि प्रकाशित वाक्य उसके चौथे अध्याय में जो है हम पहुंचे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें 7 कलीसियाओं को के बारे में जो है वो सिखाया है। और दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य की लेसन स्टडी जो हम सीख रहे हैं, हम इस बात में क्लियर हो चुके होंगे कि जो दानियल है उसकी प्रोफेसी दानियल के समय से शुरू हो रही है। जो प्रकाशित ये वाक्य है वो आवाज नहीं आ रही, मैं दोबारा ज्वाइन हो रही हूँ समथिंग। पहली सेंचुरी से जो है वो शुरू हो रही है। हमने देखा 7 कलीसियाओं के बारे में, और उसके बाद जो है वो चौथा अध्याय जो है वो दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसको वर्शिप क्यों करनी है, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है। आइए, सिस्टर प्रविंदर, आप प्रकाशित वाक्य उसके चौथे अध्याय में रहेंगे और बाकी सब जो है दूसरी आयतों को जो है वो खोलेंगे। मैंने ऑलरेडी स्क्रीन में रखा है प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 19। आप कृपा करके कोई भी जो है वो खोल दें। मेरे साथ पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका चौथा अध्याय उसकी पहली आयत। हमने प्रेयर कर ली? नहीं? नहीं। ओके। एक छोटी सी प्रार्थना कोई भी करना चाहे तो वो कर सकता है। जी, आइए प्रार्थना करें। हे अब्बा, हे गुरु, हे पिता, धन्यवाद 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 परमेश्वर। और एक दिन आपने हमारा जीवन में जोड़ा है, जैसा भजन 118:24 कहता है। सच में उसके लिए हम बहुत आनंदित और मगन है। पिता परमेश्वर, ये आपकी बड़ी दया महाकरुणा की फल है, जो बिलाप की 3:22-23 के अनुसार अभी तक हमें जीवितों का अंदर गिना गया है। और ये आपके करुणा है, जो हम जो इस समय प्रकाशित वाक्य को सीख रहा हूँ प्रभु, उसमें हमें सबको एकत्रित किया है। क्योंकि भजन 65:4 कहता है, क्या ही धन्य है वो जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वो तेरे आंगनों में वास करे। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम सब इस समय आपके आंगनों में, आपके वेदी के सामने हाजिर है। हर गलती गुनाहों से हम सबको बचा के रखिए। आपके वचन के सामर्थ्य से, आपके पवित्र लहू से हम सबको ढक के रखिए। और हर तरीका से जो हमें ना समझ की आत्मा है वो निकाल जाए, और समझ की आत्मा, बुद्धि का आत्मा हम ग्रहण करने पाए। इस समय 1-1.5 घंटा प्रभु हम दुनिया छोड़ के आपके चरण पे बैठने पाए और सीखने पाऊं, और न्याय के दिन खड़े होके आपके सामने खड़ा होना पाए और आप कहने पाए, तुम्हारा स्तुति, तुम्हारा गाना गाना, तुम्हारा वचन पढ़ना, आगे बढ़ाना से तुम मेरा प्रिय पुत्र और पुत्री हो, तुम्हारा से हम प्रसन्न हो। पिता परमेश्वर, हम सबको अगुवाई कीजिए आपके वचन के द्वारा, हम इस शास्त्र को सीखने पाए और आपके राज्यों के लिए इस्तेमाल करें। बोलने वाला जो पास्टर साहिबान है, पिता परमेश्वर, उनको भी अपना मस्सा से भर दीजिए। जो कुछ बोले अपना नहीं, परमेश्वर आपके वचन के अनुसार होते हुए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से बोले, हम सीखने पर आपकी महिमा के लिए आगे चल के इस्तेमाल करने पाए। हर अंधकार शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से बांध के समुद्र के बीच में फेंकता हूँ, जिसमें टेक्नोलॉजी का कोई प्रॉब्लम हमारा बीच में ना आने पाए। पिता परमेश्वर, आपका दया, आपका रहम हम सबके ऊपर होने पाए। पिता, प्रार्थना मेरी नहीं, आपकी इच्छा का अनुसार पूरी हो, और प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। Amen. Amen. Thank you very much. आइए, thank you very much for this beautiful prayer. Revelation chapter 4 verse 1. प्रकाशित वाक्य 4। स्वर्ग में आराधना। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुर्री के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता। सेकंड, तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। वेट अ मिनट, यहाँ पे ये शब्द नहीं आया, कम अप हियर, आई विल शो यू थिंग्स व्हिच मस्ट टेक प्लेस आफ्टर दिस। ओके, आइए मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 19 आयत। कोई भी जन जो है इसको पढ़ दे। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जब 7 कलीसियाओं को वो देख चुका, तो उसने देखा कि एक दरवाजा जो हेवन का था, यानी अब आसमान की बादशाह का दरवाजा उसे खुला हुआ दिखाई दिया। और जो उससे पहले बात कर चुका था, जिसने जो है वो तुर्री के मानिंद उससे बात की थी, उसने उससे फिर से कहा
कम अप हियर, यहां पर आ जा और मैं तुझे वो चीजें दिखाऊंगा जो होने पर हैं। ओके, सो आइए प्रकाशित वाक्य उसका पहला उसकी 19 आयत जो है वहां पे क्या लिखा है। कौन इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सबको लिख ले। ओके, सो यहां पर जो है वो क्या कह रहा है कि जो कुछ बातें मैंने तुझे दिखा दी हैं, जो बातें जो है होने वाली हैं, उसको क्या कर ले, तू लिख ले। सो ट्रम्पेट जो है, जो वॉइस ट्रम्पेट की है, वो प्रकाशित वाक्य उसका पहला उसका 10वें वचन में दिया गया कि वो परमेश्वर के दिन में आत्मा में आया और उसे क्या दिखा। पढ़ दे मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका पहला उसकी 10वीं आयत। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुरना और पिरगमुन और तुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया को। ओके, अब यहां पर जो है हमने पहले अध्याय में देखा कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवता परमेश्वर, एक डिवाइन गॉड के मानिंद जो है उसके सामने आता है, अपने आप की इंट्रोडक्शन देता है। सो इसलिए अब यहाँ पर चौथे अध्याय में जो कह रहा था, जो मेरे से पहले बातें कर रहा था, किसके जैसे, एक ट्रम्पेट के मानिंद जो बोल रहा था, जिसने मुझसे क्या कहा, कम अप हियर, कि इधर आ और जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं उसे लिख, जो कुछ होने वाला है उसको लिख। तो वो कौन था? वो कौन था जो प्रभु यीशु मसीह। या एग्जैक्टली जॉन यीशु मसीह। सो यहाँ पर भी द सेम जो है वो रेफरेंस फ्रेज अपॉन फ्रेज जब हम देख रहे हैं तो कौन बोल रहा है इसको कि तू स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो दाखिल हो। अगर हम देखें पहला तस्सलोनियन उसका 4 उसकी 16 से 17 आयत, कोई भी निकाल दे, पहला तस्सलोनियन उसका 4 और उसकी 16 से 17 आयत। इंग्लिश में बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे लिखा है द लॉर्ड हिमसेल्फ विल कम डाउन फ्रॉम हेवन with the loud command, with the voice of archangel, with the voice of trumpet call of God, the dead in Christ will rise first। ये यीशु मसीह की दूसरी आमद की जो है बारे में जिक्र जो है पौलुस कर रहा है, और उसे क्या कह रहा है कि परमेश्वर खुद ही आसमान से जो है वो उतरेगा, किसके साथ, अपनी लाउड वॉइस कमांड के साथ, वॉइस ऑफ आर्क एंजल के साथ। सो आर्क एंजल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वॉइस ऑफ आर्क एंजल के साथ, वॉइस ऑफ ट्रम्पेट कॉल ऑफ गॉड। सो ये फ्रेज हमें दिखाता है कि जो ट्रम्पेट की आवाज है वो किसी और की नहीं बल्कि किसकी है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह तो की। यीशु मसीह है जो ट्रम्पेट की आवाज से हमारे से बात करता है। अब प्रकाशित वाक्य उसका 4 उसकी दूसरी आयत पढ़ेंगे। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ओके, यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर रहा है कि इमीडिएटली आई वाज इन द स्पिरिट। अब वेयर वाज हिज बॉडी? अगर वो स्पिरिट में गया तो उसकी बॉडी कहाँ थी? क्या उसकी बॉडी हेवन में थी, उसके साथ थी? प्रश्न ये उठता है, पर प्रश्न का जवाब जो है पौलुस अपने एक्सपीरियंस से जो है वो देता है। आइए में ऐसा निकालिए 2 कुरिन्थियन उसका 12 और उसका 1। जब कोई भी इंसान दर्शन में होता है तो वो दर्शन में खुदा उसे आत्मा में लेकर जाता है, क्या बॉडी के साथ भी जाता है इंसान। सो आइए 2 कुरिन्थियन उसका 12 और उसकी 1 आयत, 1 से 4 पढ़ेंगे पर आप 1 से पढ़ना। यद्यपि घमंड करना मेरे लिए ठीक नहीं, तो भी करना पड़ता है। इसलिए मैं प्रभु के लिए दिए हुए दर्शनों और प्रकाशनों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ, न जाने देह सहित न जाने देह रहित परमेश्वर ही जानता है, कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया और ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ओके, ऐसे मनुष्य या सो इस आयत में जो है वो मतलब इम्पॉसिबल है उसको ये समझाना कि वो कैसे जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में गया।
ऐसे जो है उसे शब्दों में जो है वो बयान करें। पर हम जानते हैं कि जो भी कोई विजन देखता है वो दे तो हमें दिखती है उसकी, ओके, पर वो विजन देख रहा होता है। पर विजन में वो कैसे जाता है, आत्मा में जाता है, बॉडी के साथ जाता है, कैसे वो विजन को देखता है, इसके बारे में जो है वो पौलुस भी कह रहा है कि बोलना जो है वो इजी नहीं है। सो यहाँ पर बेसिकली कंसेप्ट ये दिया गया है कि परमेश्वर उसे आत्मा में कहाँ लेकर गया, स्वर्ग की बादशाहत में जो है वो लेकर चला गया। उसकी आत्मा कैसे उसने लेकर गया, we can't say anything, okay? ये मिस्ट्री है खुदा की, और जिनके साथ ये एक्सपीरियंस होता है वो बता सकते हैं। बट जब दानियल को खुदा दर्शन दे रहा था, जब दानियल ने प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो हमने कुछ चिन्ह देखे थे कि वो ऐसे थे जैसे मृतक हों, वो ऐसे थे जैसे उनके पास सामर्थ थी ही नहीं, वो ऐसे थे जैसे वो मर चुके हैं, तो अपने मुंह के बल जो है वो गिर जाता था। सो इसका मतलब कि जब खुदा उनसे रूबरू बात कर रहा है, तो यशायाह की पुस्तक में भी उसके 6वें अध्याय में हम देखते हैं कि यशायाह के सामने भी जो खुदा का तख्त जो है वो लग गया। सो वो आत्मा में गया और आत्मा में उसने क्या देखा, खुदा के तख्त को देखा। यानी खुदा का तख्त सेंचुरी में कहां पर होगा, कोर्टयार्ड में, होली प्लेस में कि मोस्ट होली प्लेस में? मोस्ट होली प्लेस। मोस्ट होली प्लेस। ओके, सो वहां पर मर्सी सीट है, यानी खुदा का तख्त है। सो अ थ्रोन वाज सेट इन हेवन। सो स्वर्ग की बादशाहत में खुदा का तख्त जो है वो लगा हुआ उसने देखा, और उस तख्त पर एक इंसान बैठा हुआ उसने जो है वो देखा है। सो यानी पूरा सेंटर जो है वो तख्त है, तख्त के ऊपर जो बैठा है, और बाकी जितने भी आपको इस दर्शन में दिखेंगे वो उसकी इबादत जो है वो कर रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्सी, ग्रेट कंट्रोवर्सी ये है कि बैटल ये चल रही है कि थ्रोन किसका जो है वो बड़ा हो। आइए मैं ऐसा निकाले यशायाह उसका 14 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से। यशायाह उसका 14वां और उसकी 12वीं आयत। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। ओके, लूसीफर जो है वो शब्द का मतलब है लाइट बेयरर, जो खुदा की लाइट को जो है वो बेयर कर रहा है। पर आसमान की बादशाहत में इज़ीकियल की पुस्तक में 28 अध्याय में देखें तो इसे बड़ा खूबसूरत जो है वो बनाया गया, मणियों से जो है इसे भरा था, इसके गले में चारों सुर जो है वो दे रखे थे। तो जिस हिसाब से इसका वर्णन किया गया है तो ऐसा लगता है कि क्वायर का लीडर भी होगा, पूरे एंजल्स की क्वायर का, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि एंजल्स जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा 24 घंटे गाते हैं और वो थकते नहीं हैं। सो वो एंजल उनका जो है वो लीडर भी जो है वो हो सकता है। सन ऑफ मॉर्निंग हाउ आर कट डाउन, कहता तुझे मैंने ग्राउंड में कैसे फेंका, विच डिड वीकन द नेशन, जिसने जो है दुनिया को जो है वो वीक कर दिया। सो उसका बयान उसने किया। आइए देखिए उसकी 13वीं आयत में। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सबा के पर्वत पर विराजूंगा। ओके, आगे। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ओके, परंतु तू, या पढ़ो सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी, परंतु तू। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा, ओके, जो अब यहाँ तुझे पर देखेंगे। ओके, वो आगे आप अपने सेल्फ स्टडी में जाएंगे। सो यहाँ पे वर्स देखें, लूसीफर जो कि शैतान है, जो पुराना सांप है, उसके बारे में यहाँ पर जो है परमेश्वर जिक्र कर रहा है। पढ़ें जरा, देखें कितनी बार इंग्लिश में आई शब्द आया है। आई विल, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, एग्री विद मी? हाँ जी। यस। 5 बार वो शख्स जो खुदा की क्रिएशन थी क्या कह रही है कि मैं खुदा के तख्त से ऊपर अपना तख्त जो हूं वो बनाऊंगा, मैं अपने आप को उसके तख्त से ऊपर जो हूं वो लेकर जाऊंगा। सो एक क्रिएशन कैसे ये कह सकती है कि वो क्रिएटर के ऊपर जो है वो जा सकता है। सो इसलिए कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई थी वो किस बात से शुरू हुई थी कि किसका तख्त जो है वो खुदा से ऊपर जाता है,
कौन वर्शिप लेता है। सो और कोई कंट्रोवर्सी नहीं है इस अध्याय में। कंट्रोवर्सी यही दिखाई गई है कि तख्त है और तख्त के सामने हर कोई वर्शिप कर रहा है, और उसका रीजन दिया गया है कि उसे वर्शिप ही क्यों की गई है। शैतान ने वर्शिप लेने की कोशिश की, इसीलिए उसने हवा के सामने जो है वो कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट डाल दी। जब कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट उसने डाली, परमेश्वर ने कहा था तुम जैसे ही इसे खाओगे तुम मर जाओगे, पर उसने क्या कहा, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे। सो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम परमेश्वर के मानिंद हो जाओगे, उसके तुल्य हो जाओगे, और तुम अच्छे और बुरे की जो है वो ज्ञान को जो है वो पालोगे। सो उसने जो है एक कॉन्ट्ररी स्टेटमेंट देके ऐसा कंट्रोवर्सी शुरू की कि जहां भलाई थी वहां पे अब क्या हुआ, बुराई का ज्ञान भी जो है वो हो गया। और जहां पे सिर्फ परमेश्वर का तख्त था, वहां पे उसने अपने तख्त को बनाने की कोशिश की जो कि बुराई का तख्त है, जिसको लोग जो है वो इबादत करेंगे। इसीलिए यीशु मसीह के पास भी वो आया, जब उसकी टेम्पटेशंस करने के लिए आया, तो उसने एक ही चीज कही, ये सब चीजें मैं तुझे दे दूंगा अगर तू क्या करे, मेरे सामने इबादत कर ले। सो कंट्रोवर्सी क्या थी, इबादत की। कंट्रोवर्सी क्या थी, थ्रोन की। कंट्रोवर्सी क्या है, अथॉरिटी की। और कंट्रोवर्सी ये है कि सिर्फ क्रिएटर ही वर्शिप किया जा सकता है, क्रिएशन वर्शिप नहीं की जा सकती, बिकॉज क्रिएटर के पास जो है वो क्रिएशन के पास नहीं है। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसके 12 उसकी 7 आयत में क्या होता है, पढ़ दे मेरे साथ। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। आगे पढ़ दे। और पढ़ना। हाँ जी। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ओके, सो और उसे क्या कर दिया गया, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया। वो स्वर्ग में रहने के लायक जो है वो नहीं रहा, क्योंकि स्वर्ग में सिर्फ किसका थ्रोन था, खुदा का थ्रोन था, और उस थ्रोन के बगल में शैतान का थ्रोन जो है, या उससे ऊपर उसका थ्रोन जो है वो नहीं लग सकता। इसलिए खुदा ने उसे स्वर्ग से जो है वो गिरा दिया। अब प्रश्न ये उठता है, क्या यीशु मसीह ने अपने, जैसे लुदीकिया के कलीसिया में हमने पढ़ा कि वो हमें जो कहते हैं कि जय पाएगा, उनका तख्त अपने साथ लगा रहा है, राइट? तो फिर शैतान का नहीं लग सकता था खुदा के साथ तख्त? लग सकता था, इजंट इट? खुदा के पास ही था वो, खुदा के दाहिने या बाएं खड़ा होता होगा, क्योंकि चेरुबिन था, तो वो आसपास जो है तख्त के खड़े होते हैं। सो वो बिल्कुल आसपास खड़ा था, पर क्या था, लस्ट ऑफ आई, उसने देखा खूबसूरत है, लस्ट ऑफ फ्लैश, उसने कहा लो जी ये चीज मुझे मिल जाए तो क्या ही बात है, प्राइड ऑफ लाइफ, खुदा से ऊपर तख्त बनाया जाए, कितना ही अच्छा होगा। सो कहने का अर्थ ये है कि खुदा ने अपनी समानता आपको देख सकता है, आपके लिए वो नीचे भी आ गया, कई बार एंजल बन के दिखता रहा, कई बार इंसान बन के दिखता रहा, पर जब हमारी सोच ये हो कि हम परमेश्वर से ऊपर अपने तख्त को बनाए, तो परमेश्वर उस चीज को जो है वो क्या करेगा, उस घमंड को क्या करेगा, उस घमंड को खत्म जो है वो कर देगा। ओके, सो यहाँ पे देखें अगली आयत, प्रकाशित वाक्य उसका 4 और उसकी 3 आयत। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, ओके, और उस सिंहासन जी जी पढ़ते पढ़ते पूरी आयत पढ़ते। जी दिखाई पड़ता है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता। ओके, अब यहाँ पर जो है वो परमेश्वर की विस्तार जो है, परमेश्वर के बारे में जो है वो देखते पे वो लिख रहा है। जैसे उसने आसमान की बादशाहत में देखा, उस तख्त में बैठे हुए परमेश्वर को देखा, तो उस तख्त के बीच में कैसी रोशनी आ रही है, कौन सा स्टोन है, उसके बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है। सो यहाँ पर कोर सेंटर इज द थ्रोन, who sat on it. ओके, सो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय सिर्फ उस शख्स के बारे में बोल रहा है जो उस तख्त में जो है वो बैठा है, और उसकी सुप्रीम रूलरशिप को जो है वो दिखा रहा है, उसकी पावरफुल मैनहुड को दिखा रहा है, जो पूरी दुनिया को जो है वो क्या करता है, रेन करता है। और सबसे जरूरी बात कि उस थ्रोन को ऑक्युपाई कर रखा है,
वो एम्प्टी नहीं है कि कोई भी आकर उसमें जो है वो बैठ जाए, वो थ्रोन को ऑक्युपाई किया है। अब ये स्टोन्स क्या है? जेस्पर जो है वो व्हाइट कलर को दिखाता है, और जो सार्डियस है वो रेड कलर को दिखाता है। व्हाइट हम जानते हैं कि होलीनेस को दिखाता है, और जो रेड कलर है वो किसको दिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह के लहू को, जिस लहू से हम जो है वो खरीदे गए हैं, हमें रिडेम्पशन जो है वो मिली है। आइए मत्ती उसका 28 और उसकी पहली आयत पढ़ना शुरू करें, पहली 3 आयतें। मत्ती उसका 28 और उसकी पहली आयत। शब्बत के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पोप फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, ओके और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ, ओके क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्ज्वल था। ओके सो यहाँ पर जो जिक्र किया गया है एंजल्स का, वो कैसे जिक्र किया गया है? पहली बात, उसका आना अर्थक्वेक के मानिंद था। दूसरी बात, उसने पत्थर को ऐसे ही लुढ़का दिया जैसे एक कंचे को लुढ़काते हैं, उस पे बैठ गया। और उसका कॉन्टिनेंस, उसका जो फेस था वो क्या था? लाइटनिंग, मतलब चमक रहा था। उसके कपड़े कैसे थे? बिल्कुल श्वेत थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो स्टोन की बात की गई है, वो स्टोन किसी भी एंजल्स में नहीं डाला गया था, बट परमेश्वर जो है एक खास सेंचुरी में हाई प्रीस्ट के वस्त्र में इन मणियों को जो है उसने लगाया था। आइए अगर आप मेरे साथ यहाँ पढ़ सकते हैं तो यहाँ पढ़ सकते हैं हिंदी में। एक्सोडस निर्गमन उसकी 39 उसकी 9 से 13 आयत में, जो हाई प्रीस्ट ये मणियां डालता था छाती पे, ब्रेस्ट प्लेट में, उस मणियों के 4 रोज थे। 4 रोज में 3 मणियां जो है वो लिखी होती थी। 9वें में अगर हम देखें तो वो बता रहा है, इसका वर्णन जो है वो करना शुरू कर रहा है। और वो स्टार्ट किससे कर रहा है? उसने स्टार्ट जो है ब्रेस्ट प्लेट किससे किया? सार्डियस से, यानी ये रेड स्टोन से। ओके, एंड किससे कर रहा है वो? जेस्पर से, यानी व्हाइट स्टोन से। सो कहने का अर्थ ये है कि उसके तख्त में ये 12 गोत्रों के 12 स्टोन जो हैं, जो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो कंप्लीटनेस को जो है वो दिखा रहा है। एज अ हाई प्रीस्ट भी अपने आप को जो है वो दिखा रहा है कि वो हाई प्रीस्ट है हमारा, वो हमारा महायाजक है जो हमारे लिए दुआएं करता है, वो महायाजक है जो जाके हमारे लिए अटोनमेंट भी करता है, यानी पश्चाताप भी जो है हमारे लिए करता है। सो उसके उसके जो भी चीजें वहां से दिखाई दे रही हैं, वो हम जब फ्रेज अपॉन फ्रेज करते हैं तो हमें दिखता है कि वो कौन सा करेक्टर जो है हमारे सामने लेकर आ रहा है। अभी आपने पढ़ना है कि इतना ही काफी है? आपके पास स्लाइड्स पहुंच जाएंगी, आप घर में जो है इसे स्टडी कर सकते हैं। और आपको मैंने दिखा दिया यहाँ पर कि सार्डियस पहला स्टोन है और जेस्पर जो है वो आखिरी स्टोन है। जब भी मोस्ट होली प्लेस में डे ऑफ अटोनमेंट होता था तो ये मणियां जो है वो चमक जाती थी। जिस मणि में चमक होती थी, वो उस मणि से उसे पता लग जाता था कौन से गोत्र में जो है कोई जन है जिसने जो है वो तौबा नहीं की है। सो खुदा उससे जो है इस तरह से बात करता था। सो यहाँ पर देखें, फिर चौथे की प्रकाशित वाक्य चौथे की उसकी 3री आयत में उसमें लिखा, एक तो मणि का जिक्र आया है जो ये दिखाता है कि जेस्पर व्हाइट वो बिल्कुल होली है, उसका लहू पवित्र है, और उसका लहू रिडेम्पशन को दिखाता है। सो यहाँ पर रेनबो राउंड अबाउट द थ्रोन इन साइट लाइक अनटू द एमराल्ड। सो एक रेनबो भी जो है उसके तख्त में दिखाई दिया है। अब ये रेनबो उसके तख्त के आसपास क्यों है? कौन सी ऐसी बाइबल की कहानी है जिसमें रेनबो जो है हमें देखने को मिलता है? It's a covenant between Noah and God. Noah and God. ओके, इट वाज नॉट ओनली नोहा, बिटवीन नोहा एंड गॉड, ये सिर्फ नूह और सो गॉड और हमारे साथ है कवनेंट। ओके, सो इसलिए उसके तख्त के पीछे जो है ये रेनबो जो है वो रहता है, क्योंकि वो उसका एक तरह का रिमाइंडर है कि मैंने ये वाचा जो है इंसानियत से बांधी है कि वो कभी भी क्या करेगा? दुनिया को पानी से तबाह पानी से नहीं करेगा। उसकी ग्रेस उसकी जजमेंट से ऊपर। इसीलिए हमने देखा कि जो मोस्ट होली प्लेस में उसके 10 हुक्म जो है वो आर्क ऑफ कवेनेंट में, अहद के संदूक में है, पर उससे ऊपर जो है वो क्या है? मर्सी सीट है।
हमने ऑलरेडी सीख लिया कि उसकी ग्रेस हमारे लिए सफिशिएंट जो है वो कैसे है, कि वो अपनी ग्रेस से हमें जो है वो माफ कर सकता है। अगर हम अपनी कोशिश में हैं कि हम स्वर्ग की बादशाहत में जाएं, कोशिश में हैं कि अपने पापों का पश्चाताप करें, कोशिश में हैं कि हम अपने पापों को छोड़ दें, अगर हल्की सी एक नंबर की भी जो कमी आ जाएगी तो उसमें टीचर क्या करती है, बच्चे को ग्रेस मार्क्स दे के उसे पास करती है। सो प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 4 उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ओके अब दो चीजें यहाँ पे 24 आंकड़ा दिया गया है। 24 का आंकड़ा अगर हम फ्रैक्शन में लेकर आए तो 12 आंकड़ा बनता है। 12 आंकड़ा जो भी बाइबल में है यानी अंक है, वो बाइबल का 12 अंक कंप्लीटनेस को दिखाता है, उसको चोजन पीपल की कंप्लीटनेस को दिखाता है और लीडरशिप को जो है वो दिखाता है। अब यहाँ पर दो चीजें उनके बीच में है, वो जो है व्हाइट कपड़े डाले हुए हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्हें सिर में जो है वो क्या, उनके सोने का मुकुट जो है वो दिया गया है। इसीलिए 12 ट्राइब्स हैं, 12 डिसाइपल हैं, 12 शिव ब्रेड्स हैं जो कि होली प्लेस में रखी जाती थी। 12 इंटू 12,000 सॉरी, ओके, चोजन पीपल इन रेवलेशन चैप्टर 7 एंड 14। सो इसलिए 444 का फ्रैक्शन जो है वो 12 में आता है। सो 12 जो है वो खुदा के लीडर्स हैं जो यहाँ पर जो है परमेश्वर के सामने सिजदा कर रहे हैं, अपने क्राउन को जो है वो परमेश्वर के सामने दे रहे हैं। आइए अब देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 4 उसकी 10 वो कर क्या रहे हैं। जी, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगायुग जीवता है प्रणाम करेंगे। ओके और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, ओके क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। ओके अब यहाँ पर खास बात क्या है, वो वर्शिप क्यों कर रहे हैं उसको, उसके सामने जो उस तख्त पे बैठा है। उसने क्या लिखा, क्योंकि सारी चीजें तूने क्या सिरजी हैं। दूसरे शब्दों में यू आर द क्रिएटर ऑफ ऑल थिंग्स। अब यहां पर जो ये 24 बुजुर्ग हैं, ये कौन 24 बुजुर्ग हैं? इनमें दो विशेषताएं मैंने आपको बताई कि पहले कि इन्होंने श्वेत कपड़े पहने हैं, दूसरा कि इनको सोने का मुकुट दिया है। अगर मैं कहूं कि ये फरिश्ते हैं तो फरिश्तों का कभी भी बयान नहीं आया कि उन्होंने सोने का मुकुट डाला है। फरिश्तों को ये जरूर दिखाया गया है कि वो कपड़े सफेद है, जैसे मैंने अभी आपके सामने आयत भी पढ़ी, उनका चेहरा जो है वो लाइटनिंग से भरा हुआ है, उनके कपड़े जो है वो बिल्कुल सफेद हैं। सो ये कौन से ऐसे लोग हैं जो खुदावन यीशु मसीह के सामने आकर इबादत कर रहे हैं? जो क्राउन भी शब्द दिया गया है, वो जो ओरिजिनल भाषा में इसे स्टेफनोस कहते हैं, जिसका अर्थ है कि कोई भी जैसे रेस जीतता है तो उसे मेडल दिया जाता है। ये उस तरह का इनाम है, उस तरह का क्राउन है जिसमें जो है कोई जीता हुआ इंसान पहनता है। 7 कलीसियाओं में परमेश्वर बार बार ये कह रहा है, जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए। सो जीतने वाला जय पाए, जीतने वाला जय पाए। सो इसका मतलब ये वो शख्स हैं जिन्होंने जो है कहीं ना कहीं क्या किया है, जय पाई है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें जो है वो मुकुट दिया है। आइए प्रकाशित वाक्य उसका 5 उसकी 9 से 10 पढ़ें। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ओके सो यहाँ पर जब 5वें अध्याय में आएंगे तो वहां पे यीशु को एज अ रिडीमर जो है वो बताया गया है। इसलिए उसे क्या कहा जा रहा है कि यू आर वर्दी,
ओके, तू ही इस योग्य है कि तू इस सील को, जो स्क्रोल है, जो सील्ड है, इसको खोल सके, क्योंकि तू वध हुआ है। सो यहाँ पर जो 24 बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो एंजल्स नहीं हो सकते, क्योंकि एंजल्स जो हैं उनके कभी भी हमने क्राउन जो है वो नहीं देखे। हाँ, व्हाइट रोब्स देखी हैं, व्हाइट गारमेंट जो है हमने देखा है, जैसे ऑलरेडी हमने यीशु मसीह की रेजरेक्शन में फरिश्ते को आते हुए देखा। मरकुस में भी 16 उसकी 5 और उसकी 6 आयत में हम देखते हैं कि वो जो है कहाँ था, व्हाइट गारमेंट के साथ था, खुदा का फरिश्ता। बट एक क्राउन की बात जो है उसने बिलीवर के साथ सिर्फ की है। आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसका 9 उसकी 25 आयत। पहला कुरिन्थियन उसका 9 उसकी 25 आयत। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। सो ओके, तो इसलिए बिलीवर्स के लिए क्या है, हमारी रेस किस बात के लिए है, एक मुकुट के लिए है, जो मुकुट मुरझाएगा नहीं। ओके, सो दूसरा तिमोथी उसकी 4 उसकी 8 आयत। दूसरा तिमोथी उसकी 4 और उसकी 8वीं आयत। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है वो मुकुट किसको दिया जा रहा है, ये धर्म, धर्म का मुकुट है, राइचियसनेस का मुकुट है, जो प्रभु यीशु मसीह अपनी दूसरी आमद के दौरान में जो है अपने विश्वासियों को देगा जिन्होंने जय पाई है। अब रोमियोस का 8 उसकी 17 में क्या लिखा है, पढ़ते मेरे साथ। हेलो, जी वो जो 12 लोग थे जिनके मुकुट थे, जी वो एक बार फिर बताओ कौन थे वो। सिस्टर जी, अभी तो एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी बताया नहीं मैंने, वर्सेस अच्छा पढ़ा ठीक रही हूँ। हाँ ठीक है, जी, ठीक। मैं पढ़ूं सिस्टर? हाँ जी पढ़िए। ओके। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। आमेन। सो यहाँ पर इसीलिए पौलुस जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर तुम किसी के मरे पे शोकित हो रहे हो तो फिर तुम्हारा विश्वास कहाँ, क्योंकि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन क्या हो गया, जी उठा। सो यहाँ पर भी कह रहा है कि हमें भी वही खुदा ने सामर्थ दी है। लुदीकिया की कलीसिया को भी यही बोला उसने कि जो पिता ने मुझे हक दिया है इस थ्रोन में बैठने का, वैसे ही मैं तुम्हें भी जो हूं वो थ्रोन में बिठाऊंगा। सो यानी यीशु मसीह के साथ हमारी जॉइंट कवनेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड जो है वो एक सुंदर सा घर बनाता है, क्या उसकी वाइफ उसमें रहती है कि नहीं रहती? यस। यस। अगर राजे ने, सपोज करो राजे ने जो है उसका तख्त बना है, क्या उसकी 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 जो क्वीन है या उसकी रानी जो है उसका तख्त होता है कि नहीं होता है? हाँ बिल्कुल होता है। यस होता है। या सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपको दूल्हे के रूप में भी दिखा रहा है रिश्ता। यीशु मसीह एक राजे के रूप में भी आपके साथ रिश्ता दिखाता है। यीशु मसीह एक हाई प्रीस्ट के रूप में भी आपके साथ रिश्ता दिखा रहा है। ओके, सो इस रिश्ते में ये चीज देखने को मिलती है कि हमारी पूरी पार्टनरशिप किसके साथ है, परमेश्वर के साथ है। जो पिता ने उसको दिया है वही पिता हमें देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आमेन, जैसे यीशु मसीह ने आदम और हवा को बनाया। जब आदम और हवा को बनाया तो उसे कहा, क्या कहा गया, उसे कहा गया कि अब तू अपने माता पिता को छोड़ के किसके साथ रहेगा, अपनी औरत के साथ रहेगा। तू दो बदन नहीं बल्कि एक बदन होगा। ओके, क्या यीशु मसीह जब अपनी कलीसिया के पास आया तो क्या पिता ने अपने बेटे को स्वर्ग से धरती पर नहीं भेजा अपनी कलीसिया को, कलीसिया के लिए या अपनी ब्राइड के लिए? यस। ओके, और फिर जब कोई भी बाप अपना बेटा किसी भी औरत को देता है तो उसके बच्चे जब होते हैं तो क्या ये फक्र दादा के पास या दादी के पास नहीं आता कि उसके पोते और उसकी पोतियां जो हैं वो उसके खानदान में जुड़ गए हैं? यस। यस। ओके, सो पिता ने यीशु मसीह को अपनी कलीसिया के लिए जो है इस धरती पर भेजा। जब मरा जी उठा चला गया, उसकी कलीसिया को लेने के लिए दोबारा आएगा तो क्या होगा? पिता के पास एक बेटा था जिसको देने की
बदले उसे कितने बच्चे मिले? Are you with me? Like, Amen, amen. So gospel is so clear. यहाँ पर वो रिलेशनशिप इसीलिए दिखा रहा है कि पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना बेटा हमें दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। और वो ही वो खुदावंद है जो तख्त के ऊपर बैठा है, जिसने हमें भी तख्त के पास जो है वो लेकर जाना है। अब ये 24 बुजुर्ग जो थे वो कौन थे जो तख्त तक पहुंच चुके? आइए मत्ती उसका 27 उसकी 53 वर्स पढ़ेंगे। मत्ती उसका 27 और उसकी 53। बहुत सारे थियोलॉजियंस जो हैं ये विश्वास करते हैं क्योंकि जब यीशु मसीह मरा तो कब्रें खुली, जब यीशु मसीह रेजरेक्ट हुआ तो ये जो लोग थे, कुछ लोग थे रेजरेक्शन वाले, वो जो है वो जीवित उठे और जी उठे और फिर होली सिटी में दिखाई भी दिए बहुत सारे लोगों को। यीशु के साथ वो ही गए जो किन्होंने क्या, जिनके पास दो चीजें थी, एक श्वेत वस्त्र जो कि धर्मी जन को दिखाता है, अपनी दुल्हन को दिखा रहा है, उसकी दुल्हन को दिखा रहा है। दूसरी बात उनके पास क्राउन थे, यानी ये लोग थे जिन्होंने जय पाई है, जिनको जो है वो क्राउन दिए गए हैं। सो ये पहला फ्रूट था उसकी पहली मिनिस्ट्री का जो वो लेके अपने पिता के पास जो है वो गया था। ओके, सो पढ़िए मेरे साथ मत्ती उसका 27 और उसकी 53 वर्स। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। ओके, सो यहाँ पर हमें एविडेंस मिलता है कि कुछ लोग, नंबर तो नहीं दिए गए, पर ये विश्वास किया जाता है थियोलॉजियंस के जरिए से जो बाइबल की स्टडी कर रहे हैं, वो ये विश्वास करते हैं कि ये उसके पहले फल थे जो यहाँ पर यूहन्ना उन्हें उस जगह पे देख रहा है जिस जगह पे उन्होंने यीशु मसीह की दंडवत की और उनके पास क्राउन थे। रोमी हुकूमतों के दौरान में जो जितने भी लॉर्ड्स होते थे, जब राजा आता था, जितने भी प्रिंस या लॉर्ड्स होते थे, उनके प्रभुता करने वाले लोग होते थे, वो अपने क्राउन्स जो थे वो उसके सामने इसलिए निकाल के रखते थे। सॉरी, हेलो, ओके, इसलिए रखा जाता था ताकि ये दिखाता था कि उसकी मजेस्टी हम सब से जो है वो क्या है, ज्यादा है। ओके, सो इसीलिए एस्थर की कहानी में आप देखते हैं, एस्थर जब जाती है राजा के पास बिना सूचित किए हुए, रोजा प्रार्थना करके जाती है, तो जैसे ही उसके पास जाती है तो राजा क्या करता है, उस पर अपना सेक्टर दे देता है, उस पर रहम कर देता है और उसकी इच्छा जो उसने लेकर गई थी उस इच्छा को जो है वो सुनता है। सो सिर झुका देते हैं राजा के सामने, क्योंकि वो सिर झुकाने का अर्थ ये होता है कि हमारे से ऊपर खुदा तू है, हमारे से ऊपर राजा तू है, तू हमारा है जो सब कुछ हमारी टेक केयर, प्रोटेक्टर, हमारा प्रिजर्वर, जो भी नाम आप बाइबल में यीशु के देखते हैं, तो वो एक राजा की खूबियां हैं कि अपनी प्रजा के साथ वो वैसा ही करता है। सो आइए अब देखिए प्रकाशित वाक्य उसके 4 और उसकी 5। सो अब क्लियर हो गया 24 एल्डर्स के बारे में। यस, हाँ जी। अगली पढ़े प्रकाशित वाक्य उसका 4 और उसकी 5वीं आयत। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं, वे परमेश्वर की 7 आत्माएं। ओके, सो यहाँ पर जो है उसका अब हेवन की प्लेस को जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। ध्यान से देखें कि वो प्लेस क्या है। आउट ऑफ द थ्रोन प्रोसीड लाइटनिंग एंड थंडरिंग एंड वॉइसेस। और ये वाली आयत मैं बाद में पढ़ाऊंगी। लेट्स सी, निर्गमन उसका 19 और उसकी 16, 17, 18, 19 तक पढ़ दे। यहाँ पर सिनाई पर्वत पर परमेश्वर जो है वो मुलाकात करने आया, और वो कैसे आया देखिए मेरे साथ। निर्गमन उसका 19 और उसकी 16वीं आयत। जी, जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। ओके, वेट अ मिनट, आहिस्ते आहिस्ते। क्या हुआ? सिनाई पर्वत पर परमेश्वर की उपस्थिति आई तो क्या हो रहा है? थंडर, लाइटनिंग, थिक क्लाउड,
वॉइस ऑफ ट्रम्पेट। आर यू विद मी? यस। समझ आ रही है? Yes. तो परमेश्वर कैसे जब आएगा तो क्या होगा? थंडर, लाइटनिंग। Right. सेकंड कमिंग भी क्वाइट नहीं होने वाली। बहुत सारे लोग कहते हैं हम ऐसे ही रप्चर हो जाएंगे, चुपते चुपाते निकल जाएंगे। कैसे निकल जाएंगे भाई? यीशु मसीह अगर आके लेकर जा रहा है तो देयर विल बी थंडर्स, लाइटनिंग, ओके, देयर विल बी द वॉइस ऑफ ट्रम्पेट। कभी खामोशी से नहीं वो आया, जहां भी देखोगे आप, वो हमेशा अपनी लाइट, थंडर्स के साथ, अर्थक्वेक के साथ और फिर ट्रम्पेट के साथ जो है वो आया। सो उसकी मैजेस्टी को समझने की कोशिश करें। और लोग क्या करने लगे उसकी मैजेस्टी की जब दिखी? दे ट्रेम्बल्ड, वो डर गए, कांपने लगे। क्या हम जब दुआ करते हैं हमारे में कंपकपी आती है? जब हम Yes. खुदा को महसूस करते हैं आती है? आती है। तो जब रूबरू देखेंगे उसको, देयर विल बी अ ग्रेट कंपकपी। ओके, निर्गमन उसका 19 उसकी 17 अब पढ़े मेरे साथ अगली आयत। तब मूसा तब लोगों मूसा को लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले आया और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। पढ़ते जाए। 18वां, और यहोवा को आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा, और यहोवा जो आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। हम्म, फिर जब नरसिंगा का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। ओके, सो जब खुदा अपनी प्रेजेंस लेकर आएगा तो वो शोर भरी होगी, वो साइलेंट नहीं होगी। हर एक कान उसे सुनेगा, क्योंकि उसके बोलने से क्या आ रहा है? आवाज ट्रम्पेट की। कभी देखी ट्रम्पेट की आवाज? मेरे चर्च में एक इंसान आया, उसने ट्रम्पेट बजाया, उसे माइक की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो ट्रम्पेट इतना लाउड था हमारे उस छोटे से चर्च के लिए कि लाइक इट वाज क्वाइट लाउड, है ना? सो यहाँ पर जब वो ट्रम्पेट की आवाज से बोल रहा है, जब अर्थक्वेक वहां पर आ रहा है, जब इतनी स्मोक है, जब लाइटनिंग है, थंडरिंग है, कैसे कह सकते हैं कि हम सीक्रेटली जो है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाएंगे? इसीलिए सेकंड कमिंग जो है वो सीक्रेट नहीं है, सेकंड कमिंग बिल्कुल पब्लिक है और लोग जो है उसको सुन पाएंगे। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं, आइए हम दोबारा जाएंगे उसी आयत में, जिस आयत में उसने लिखा कि जब उसने थ्रोन से क्या देखा, वही चीज एक्सपीरियंस कर रहा है जो मूसा ने की थी, वही चीज एक्सपीरियंस हो रही है जो दानियल कर रहा है। और वहां पर क्या कर रहा है? उसे 7 दीवट दिखे। ओके, 7 दीवट जिनमें 7 आत्माएं थी। हम ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, जो कि 7 दीवट जो है कंप्लीट उसकी रोशनी है और 7 आत्माएं कंप्लीटनेस इन हिज मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट्स। ठीक है, सो खुदा की आत्मा, नॉट स्पिरिट्स, खुदा की आत्मा की कंप्लीट मिनिस्ट्री है, जो हमने रेवलेशन उसके पहले उसके चौथे में भी देखा कि उसने 7 चर्चेस के बारे में जब बताया तो उसने कहा ग्रेस बी अनटू यू, पीस फ्रॉम हिम which is to come from the 7 spirits which are before his throne। so सेम जो है वाक्य जो है वो देख रहा है। सो इसका मतलब वो सचमुच में हेवन में पहुंचा हुआ है, सचमुच में खुदा के तख्त के पास है और उसका तख्त जो है वो लाइटनिंग, और जैसे मूसा के टाइम पे हुआ वैसा ही वो एक्सपीरियंस जो है वो कर रहा है। और फिर एक और चीज यहाँ पर लिखी है कि उसने जो है लैम्प स्टैंड देखे, जो 7 लैम्प स्टैंड्स थे। अब 7 लैम्प स्टैंड कहाँ पे रखे हुए थे? सिंहासन के सामने। ओके, अब ये देखिए, ये सेंचुरी की जो है वो पिक्चर है। ओके, सेंचुरी की एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट अर्थ में हुआ था और जो ओरिजिनल कॉपी थी वो हेवन में थी। सो सेंचुरी की जो कॉपी अर्थ में बनाई गई उसका ढांचा इस तरह से है। सो ये ढांचा थोड़ा सा हमें स्वर्ग को दिखा सकता है। आप यहां पर परमेश्वर को देख रहे हैं, यानी सीधा वो होली प्लेस में गया।
मोस्ट होली प्लेस में। मोस्ट होली प्लेस में खुदा का तख्त है। मोस्ट होली प्लेस में उसके जो है थ्रोन लगाए हुए हैं, उसके 24 एल्डर्स हैं। और फिर उसके बाद हमने रेनबो देखा, हमने मर्सी सीट देखी, हमने खुदा के तख्त को जो है वहां पे देखा। उस तख्त से वो इन 7 लैम्प स्टैंड्स को देख रहा है। आर यू विद मी? यस। या तो वो इस लैम्प स्टैंड को देख रहा है, यानी अब जॉन जो है यहां पर इस कमरे में पहुंच गया है, पर फिर उसकी दृष्टि कहां पे लेकर जा रहा है? होली प्लेस में, लैम्प स्टैंड में। ओके, सो 7 जो है दीवट, 7 अंक जो है वो फिर यहाँ पे परफेक्शन को दिखाता है। 7 उसने अपने सृष्टि में दिन दिए हैं, 7 जो है उसने लैम्प स्टैंड दिए हैं, 7 ही चर्च है, 7 ही सील है, 7 ही जजमेंट है, 7 ही प्लेग है। सो ये नंबर ये दिखाता है कि परफेक्शन है, उसकी ज्योति में परफेक्शन है, वही ज्योति है और उसकी ज्योति में क्या है? बिल्कुल परफेक्शन है। ओके, अब आए इस आयत में, पढ़िए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 4 और उसकी 6वीं आयत। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। ओके, सो यहाँ पर जो है, जब वो हेवनली सेंचुरी में पहुंच गया है तो उसने क्या देखा? फिर पानी देख रहा है। कहां से निकल रहा है? उसके तख्त से। अगर उसका प्रकाशित वाक्य 22 और उसकी पहली 3 आयतों में पढ़े तो आपको वहां पे जिक्र आएगा कि परमेश्वर के तख्त से जो है वो पानी निकल रहा है। इसीलिए जीसस ने अपने आप को क्या बोला है? द लिविंग वाटर। आर यू विद मी? Praise God. आमेन। सो जब यहाँ पर तख्त है खुदा का, तो तख्त के बिल्कुल सामने यहाँ क्या है? पानी है, पानी। लेवर, जो कि सिंबल कर रहा है हमें। ओके, ये अब उसकी सिंबल इस क्या कह सकते हैं, ये दीज आर द सिंबॉलिक थिंग्स। ओके, सिंबलिज्म या सिंबॉलिक चीजें हैं। अब ये पानी जो है वो क्या था? को दर्शाता था। पानी से लोग, पीपल नो, इट्स नॉट पीपल। वो हमने उस पीपल पर ये ये पानी सेम चीज सिस्टर डैनियल में भी आया था ना, लाइक वो जो एनिमल्स उसमें से निकलते हैं, मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा था ऐसे, यू आर राइट, फ्रॉम द सी, See, समुंदर से। हाँ जी हाँ जी। हम सेंचुरी की स्टडी कर रहे हैं सिस्टर जी, ये विजन की स्टडी नहीं कर रहे। विजन में हमने पानी को जो है लोगों के रूप में देखा है, पर सेंचुरी में इसका एक मतलब है। ओके, सो सेंचुरी में यहाँ पर जो है लेवर होता था जिसमें पानी होता था। महायाजक या कोई भी याजक जब भी कभी प्रवेश करता था होली प्लेस में, तो वो यहाँ से अपने आप को धो के जाता था। ओके, अब पढ़िए मेरे साथ इफिसियों उसकी 5 और उसकी 26 आयत। पानी क्या करता है? पवित्र क्लेंसेस एग्जैक्टली, cleanses। या यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, निकोदेमुस कह रहा है मैं जिंदगी कैसे पा सकता हूँ? कहता तुझे नया जीवन। बपतिस्मा। कहता मैं अपनी माँ के गर्भ में दोबारा जाऊं? तो यीशु मसीह कहता नहीं, जब तक कोई जल और और आत्मा से जन्म नहीं लेता तब तक वो स्वर्ग की बादशाहत को देख भी नहीं सकता। अब मेरे पास आना, यहाँ पर आए 2 मिनट। जब तक क्या कह रहा? जल और आत्मा से, 7 स्पिरिट कहाँ पे है? 7 स्टैंड में। जब तक इन दोनों से पार ना होके जाए तो वो मुझे क्या कर सकता है? देख भी नहीं सकता। बादशाह में दाखिल नहीं। दाखिल की तो दूर की बात है, सबसे पहले उसने कहा देख भी नहीं सकता। तो अब आपको समझाती हूँ, वेट अ मिनट। यहां पर जो है कोई भी सिनर आता था कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री में मेमना लेके, उस पे कन्फेशन होती थी, उस पे विश्वास किया जाता था कि ये मेमना मेरे पापा को माफ करेगा। उसको हलाल किया जाता था, यहाँ पर उसे साड़ दिया जाता था। उसका लहू जो था वो हाई प्रीस्ट यहाँ से पानी में अपने आप को धोकर उसके लहू को होली प्लेस में लाकर यहाँ कर्टन में 7 तुपके देता था। पर साल में एक बार वो अंदर जाता था मोस्ट होली प्लेस में, दैट इज कॉल्ड द डे ऑफ अटोनमेंट। अब हमारी जाति जिंदगी के लिए क्या है? मेमना कौन है हमारा? यीशु प्रभु मसीह। ये यीशु मसीह। यीशु मसीह।
हम अपने कन्फेशन किसके सामने करते हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह के सामने। और यीशु मसीह मतलब वो मेमना हलाल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी। हुआ। अपना लहू लेके वो कहाँ गया? होली ऑफ होलीज, परमेश्वर के पास। या परमेश्वर के पास, होली प्लेस में। ठीक है। फिर जो यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, हाँ जी। हाँ जी। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा उस पर आ उतरा। आर यू विद मी? जब जी। तक हम जल और आत्मा से बपतिस्मा नहीं लेते, हम स्वर्ग की बादशाहत को देख भी नहीं सकते। सो यहाँ पर ये जल्द है, ये 7 दिवट जो है वो 7 आत्माओं के क्या है? परफेक्ट मिस्ट्री है। और जब तक हम कोर्टयार्ड से कन्फेशन करके बपतिस्मा लेके खुदा के वचनों को खाना नहीं शुरू करते, खुदा से प्रार्थना, ऑल्टर ऑफ इंसेंस प्रार्थना नहीं करते, खुदा की रोशनी नहीं बनते इस दुनिया में, तब तक क्या होगा? हम स्वर्ग की बादशाहत को देख नहीं सकेंगे। आमेन। क्लियर? आमीन, हालेलुया। आपने सुना? समझ आई? ये हाँ जी। गुड। सो इसलिए इफिसियों की कलीसिया में पौलुस जो था वो थियोलॉजियन था, फरीसी था। दैट मीन जो सियासन तक पहुंचने का भी एक पूरा प्रोसेस है। जी बिल्कुल। Yeah. अब मैं सिखा देती हूँ एक और। वेट अ सिस्टर, मिनट वो 7 वो आत्माएं मींस व्हाट इज दैट? आत्माएं सिस्टर जी, 7। don't ask me that. So many time I explain. Wait a minute, I will explain you. Give me a minute, okay? ये कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री जो है वो होली प्लेस से बाहर है। Am I right? Yes. Yeah? यीशु मसीह स्वर्ग से बाहर आके मरा कि स्वर्ग में मरा था? बाहर। Okay. बाहर। तो ये अर्थ क्या थी? कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री थी यीशु मसीह की, जिसमें एज अ सैक्रिफिशियल लैम्ब बनके जो है वो मरा है। ओके। Yes. तो यहां पर जो कोई भी यीशु मसीह को कबूल करता है वो जस्टिफाई हो जाता है एज ही इज, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे ही होता है। सो ये कोर्टयार्ड मिनिस्ट्री जस्टिफिकेशन को दिखाती है, जिसमें कन्फेशन है, एक्सेप्टेंस है, एबीसी और बैप्टिज्म। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है क्रिश्चियन वॉक में। इसमें हम जस्टिफाई हो जाते हैं कि हम खुदा के लोग हैं। Yeah. फिर खुदा होली प्लेस में सेंटिफाई करता है, हमें पवित्र करता है। पवित्र करने का मतलब आपको पाप से रहित करता है, आपको धर्मी बना देता है। आपके कर्म जो है वो धर्मी कर्म बनाता है। वो होली प्लेस में है। होली प्लेस में 3 एलिमेंट्स हैं। रोटियां, यीशु मसीह खुद है, खुदा का वचन है। इंटरसेशन, जो खुदा खुद आपके लिए इंटरसेसर कर रहा है या इंटरसेसिंग कर रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह से, यीशु मसीह खुदा बाप से प्रार्थना हमारे लिए कर रहा है। फिर दीवट, जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यीशु मसीह ने आपको भी लाइट ऑफ द वर्ल्ड का। Am I right? Yes. सो हम Yes. खुदा के वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, खुदा से प्रार्थना करते हैं जैसे दानियल ने की, जैसा उसे करना चाहिए। और फिर हम क्या कर रहे हैं? खुदा के वचन को सुना रहे हैं। जब सुनाते हैं हम भी पाक होते रहते हैं, क्योंकि मुझे सुनाने से पहले अपने आप को पाक करना पड़ता है, फिर आपको मैं आके सुनाती हूँ। मैं कभी भी पुलपट नहीं यूज करती। मैंने कुछ साल पुलपट नहीं यूज किया बिकॉज आई वॉज नॉट सिनलेस। मैंने पुलपट छोड़ दिया था क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत ट्रबल्स थे। मैं अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही थी। सो मैं सिर्फ पर्सनली यीशु के साथ अपनी बातें कर रही थी। मैंने कभी पुलपट नहीं यूज किया, मिस यूज नहीं किया पुलपट का। पुलपट मैं तब यूज करती हूँ जब मैं पवित्र होती हूँ। आप भी जब प्रचार करेंगे, आप तभी प्रचार करेंगे जब आपको लगे कि आपको आ गया, आपको खुदा ने कुछ समझा दिया, तो फिर आप आगे जाके हैं समझाते हैं। इसलिए सेंचुरी जो है वो एक क्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें बच्चा कंसीव करने पे बच्चा नहीं बन जाता, पर उसको समय लगता है कि वो इस पाथ से गुजरता हुआ क्या करे? स्वर्ग की बादशाह तक पहुंचे। इसीलिए हाई प्रीस्ट जो था, हाई प्रीस्ट कौन है हमारा? यीशु मसीह, राइट? यीशु मसीह हाई प्रीस्ट है। मेमना भी यीशु मसीह है, रोटी भी यीशु मसीह है, प्रार्थना भी यीशु मसीह है, विटनेसिंग भी यीशु मसीह, फेथफुल विटनेस यीशु मसीह है। आर्क ऑफ कवर में 10 हुक्म भी यीशु मसीह है क्योंकि उसके करेक्टर है। और मर्सी सीट भी यीशु मसीह है। आपका वकील भी यीशु मसीह है, आपका जज भी यीशु मसीह है। He is everything to you. So will you worship him or not?
Yes. Yes. Yes, sister. Yes. Amen. इसीलिए इस चैप्टर में वो क्या कर रहे हैं खुदा हालेलुया। वर्शिप कर रहे हैं बिकॉज ही इज ओनली वर्दी who can receive our worship. So उसके तख्त से पानी निकलता है, वो पानी क्या है? यीशु मसीह, लिविंग वाटर। ओके, सो इसलिए आइए देखिए, यकूब उसका पहला टाइम ज्यादा हो रहा है, पर इफ यू अलाउ मी आई विल कंटिन्यू, थोड़ा सा और रह गया। तो अयूब उसका 1 उसकी 23 से 24, और एक जन निकाले दूसरा करंथियन उसका 3 उसकी 18। जब वो क्रिस्टल नाम दे रहा है, ग्लास की तरह नाम दे रहा है, पानी कैसे निकल रहा है? बिल्कुल क्रिस्टल में दिखता है। इसीलिए अयूब पहले उसकी 23 की 24 में क्या कहता है, पढ़िए मेरे साथ। पहले जेम्स निकाल दें, पहला उसका 23 से 24, फिर दूसरा करंथियन 3 उसकी 18। Okay. क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। ओके, सो दर्पण में एक ग्लास का उसका जिक्र किया है यहाँ पे। वो उस बपतिस्मे के जैसे कहना ना, तुमने अपना पहला प्रेम खो दिया है, तो रिपेंट, go back to courtyard again, go back, confess your sin, take the baptism, come into the holy place to sanctify yourself. So वो वापस जो है हमें कोर्टयार्ड में भेज रहा है कि जाओ जाके देखो। अब जिसने पानी में खुदावन यीशु मसीह की शक्ल देखते हुए अपने पापों को नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या है? वो इंसान अंधा है, वो यीशु मसीह के पास आया ही नहीं है। Are you with me? चाहे वो प्रचारक ही क्यों ना हो, अगर उसने अपने पापों को देखा नहीं, अगर उसने खुदा के वचनों को नहीं पाया, तो वो अभी तक उस झरने तक पहुंचा ही नहीं है जहां पे वो देखे और अपने कर्मों को अच्छा कर ले। अब दूसरा करंथियन उसका 3 उसके 18 में क्या लिखा? परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप उस प्रकार प्रकट होगा, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है? जब हम उसे देखते हैं, उस पानी को देखते हैं, जीवता पानी यीशु मसीह को देखते हैं, तो हम क्या होते हैं? आहिस्ते आहिस्ते उसकी महिमा में बदलते जाते हैं। ये है 7 स्पिरिट्स, द फुल मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। जब हमने यशाया उसके 11 उसके दूसरे वचन में भी जो है वो पढ़ा है, उसके साथ जो है उसने काम बताए पवित्र आत्मा के। क्या काम है? कि वो हमें बुद्धि देता है, वो हमें समझ देता है, वो खुदा के प्रति डर देता है, वो नेकी करने की कुव्वत देता है। वो आत्मा ऐसी आत्मा है जो आपको प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में ढाल देगा। आप नहीं होंगे दिखेंगे, खुदा आपके बीच में से होकर बोलेगा, खुदा आपके बीच में से दिखेगा। और जब वो चीज आप देखते हैं, तो आपके सिर ऑटोमेटिकली क्या होंगे? खुदा के सामने झुक जाएंगे। Are you with me? Yes. समझ आ रही है? सिस्टर। हाँ जी। सो अब उसने क्या देखे? उसने 4 बीस्ट देखे, जिनकी आंखें आगे भी थी, जिनकी आगे पीछे भी थी। सो आंखें किसको दिखाती हैं? कल हमने सीखा था, आईज, द आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एम आई राइट? बोल ही नहीं रहे कुछ, यस और नो? या जी। सो हमने कल देखा कि आईज जो है वो आईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दिखाती हैं, यानी उसकी समझ जो है वो इतनी शातिर है कि आगे भी है पीछे भी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उनकी नजर से क्या हो जाए, इधर उधर हो जाए। दे आर वेरी वेरी कीन, वॉचफुल पीपल, बीस्ट। अब ये बीस्ट क्या है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो 4 बीस्ट हैं वो शायद यहूदा के गोत्र हैं।
क्योंकि अगर हम उत्पत्ति में देखें तो इनके नाम इस तरह से दिए गए हैं कि यहूदा जो है वो लॉयन की तरह दिखाया गया, इफ्राइम जो है वो ऑक्स या काफ की तरह दिखाई दिया गया, रूबन को जो है वो एक मनुष्य के मानिंद दिखाया, और डैन को जो है वो ईगल के मानिंद। सो अलग अलग जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ ये कहते हैं कि जो गॉस्पल है लिखा गया है वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को जो है वो दिखाते हैं। जैसे मती की अंजील में उसे एक यूदा के गोत्र का शेर बब्बर जो है वो दिखाया गया, मरकुस में जो है उसे एज ए सर्वेंट दिखाया गया जहां पे वो जो है उनके पांव को धो रहा है, लूका के इंजील में उसे परफेक्ट मैन दिखाया गया, सन ऑफ गॉड कहा गया, सन ऑफ मैन कहा गया, और यूहन्ना की इंजील में उसका, क्योंकि उसने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, यानी वो आसमान से कैसे जमीन पर आया और जमीन से फिर वो आसमान पे उड़ के गया, तो उसको एक ईगल के मानिंद जो है उसकी मिनिस्ट्री को दिखाया गया है। कुछ ने इस तरह से कहा कि ये जो है वो पूरी क्रिएशन को दिखा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें लायन तो वो जंगल का राजा है, सो माइटिएस्ट अमंग ऑल द एनिमल्स। अगर हम ऑक्स को देखें तो वो डोमेस्टिक जानवरों में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, इंसान को देखें तो इंटेलेक्चुअल क्रीचर में से सबसे बढ़िया है, और ईगल को देखें तो वो जितने पक्षी हैं उनमें से उसकी आई साइट जो है वो बहुत ही फर्स्ट क्लास है, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग को जो है वो फर्स्ट क्लास दिखाया जाता है। सो यानी यहाँ पर वो जो 4 जंतु हैं, इजिकल पहले अध्याय में भी है, तो वहां पर ये जो 4 जंतु हैं, या यशाया के 6 अध्याय में भी आप अपनी पर्सनल स्टडी करें, नहीं समझ आएगी तो आप आए, तो वहां पर भी दिखाई दिए गए हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो बीस्ट है वो परमेश्वर की मिनिस्ट्री को भी दिखा सकते हैं, परमेश्वर के गोत्रों को भी दिखा सकते हैं, परमेश्वर की जो है वो गॉस्पल को भी जो दिखा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये खुदा के आत्मा के वरदानों को भी दिखा सकता है। जैसे लायन बड़ा करेजियस है, स्टीफन जो था वो बहुत करेजियस था, उसने प्रचार किया, पत्थरवाह हुई, फिर भी वो खुदा के सामने जो है वो बिल्कुल निडर, लोगों के सामने निडर होके जो है वो प्रार्थना करा कि देखो मैंने यीशु मसीह को बाप के दाहिने हाथ बैठे देखा, यानी उसने स्वर्ग को खुला देखा और स्वर्ग में सेंचुरी को देख रहा है, और उसकी मोस्ट होली प्लेस में उसकी नजर जो है वो पहुंच गई है। सो ही इज परफेक्ट। परफेक्ट इंसान ही जो है वो क्या कर देखेगा, मोस्ट होली प्लेस को देखेगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑक्स। ऑक्स जो है वो एक माइल्ड नेस को दिखा रहा है, मीकनेस को दिखा रहा है। जो मूसा था उसकी मिनिस्ट्री ऐसी थी कि सबसे हलीम व्यक्ति किसको कहा गया, मूसा को जो है वो कहा गया। और यीशु मसीह, इनफैक्ट मूसा जो है वो यीशु मसीह का टाइप है, और यीशु मसीह भी उसको हम्बल कहा गया फिलिपियों की किताब में, कि उसने खुदा होते हुए भी खुदा की तुलना में खड़ा नहीं हुआ, बल्कि अपने आप को क्या कर लिया, उसने हलीम कर लिया। एक इंसान जो है वो विजडम को, प्रूडेंस को जो है वो दिखाता है। सो हम ये देख सकते हैं कि जिसको अंडरस्टैंडिंग खुदा ने दी हो, विजडम दी हो, वो खुदा का एक आत्मा का एक कार्य है। उस इंसान के पास खुदा के भेदों को जानने की जो है वो अकल मिलती है। ईगल को देखा जाए तो ईगल में ऐसी क्षमता है उसकी आंखों में कि अल्ट्रावायलेट रेस तक जो है वो रीड कर लेती है। सो वो बड़ी दूर तक उसकी नजर जाती है। उसके पास मिस्ट्रीज जो खुदा की किंगडम के लिए है, वो इस मिस्ट्रीज की इनसाइट जो है वो रखती है। सो मोर पियर्सिंग इनसाइट इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ गॉड्स किंगडम। सो इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो है इसका जो जिक्र किया है वो यही बता रहे हैं कि अंत में ये मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट है, जो वहां पे 4 बीस्ट के रूप में जो है उसकी किंगडम्स हैं। लाइनस जूडा की तरह, इंसान विजडम की तरह, ईगल उसकी पियर्सिंग अंडरस्टैंडिंग की तरह, ऑक्स एज ए सर्वेंट वो हमारे लिए क्या बन गया, दास की तरह भी जो बन गया। सो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे पतियों अपनी पत्नियों से प्रेम करो जैसे मैंने कलीसिया से प्रेम किया। उसने कैसे प्रेम किया, वो दास भी बन गया, वो उसका प्रोटेक्टर भी बन गया, वो उसके लिए सूझ और समझ भी बन गया, वो उसके लिए आने वाली जो भी कठिनाइयां थी, आने वाली जो भी चेतावनियां थी, उनको देखकर उसके लिए जो है उसे परों में, यीशु मसीह ने क्या कहा, मैंने अपने परों में तुम्हें छुपाया है, मैंने तुम्हें उड़ना सिखाया है, मैंने अपने परों में तुम्हें उड़ना सिखाया है और तुम्हें गिरने से बचाया है। सो कैन यू सी द मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट। सो यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसकी 4 और उसकी 8वीं आयत में। पढ़ दे मेरे साथ। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वह रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र
पवित्र पवित्र प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। ओके Amen. तो यहाँ पर एमेन 4 बीस्ट जो है वो क्या कह रहा है, 6 विंग्स हैं। ये शायद उसकी 6 अध्याय में आप जाके पढ़ेंगे, वहां पर जो है चेरबिन्स, जो क्रू, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, चेरबिन्स जो मर्सी सीट के आसपास फरिश्ते हैं, उनके 6 विंग्स हैं। वो विंग्स से अपनी आंखों को, अपने पाँव को जो है वो ढांपते हैं। ओके, फिर उसके बाद उनके फुल ऑफ आईज हैं, उनकी आंखें हैं यानी अंडरस्टैंडिंग है। सो जो आंखें हैं सिंबॉलिक है, तो पर आंखों का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग जो है उनमें बहुत ज्यादा है, विजडम है, वो कभी भी दिन रात थकते नहीं है। ओके, सो इसका मतलब वो ना थकते हैं, ना ही वो रेस्टलेस हैं, नीदर दे रेस्ट नॉर दे रेस्टलेस। ऐसा भी नहीं है कि वो बोल रहे हैं और रेस्टलेसली बोल रहे हैं। कई बार ऐसे होता है हम थक जाते हैं खुदा की महिमा करते हुए, बट ये क्या है, दिन रात महिमा कर रहे हैं और थक नहीं रहे हैं। सो ये दिखाता है कि ये खुदा के रूप, खुदा के चेरुबिम्स जो है वो हो सकते हैं। और यहाँ पे जिक्र उन्होंने क्या किया, उसे पवित्र 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 खुदावंद खुदा बाप को कह रहे हैं, और कह रहे हैं जो था, जो है, जो रहेगा, यानी उसका सनातन राज्य, यानी उसका क्रिएटर का रूप जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो बिल्कुल इमॉर्टल है। ओके, सो उसके बारे में जो है यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। और उसके बाद 9वीं आयत में, जब वह प्राणी जब वह प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगायुग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। ओके, सो वो 4 प्राणी क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। किस परमेश्वर का, जो तख्त पर बैठा है। वो क्यों बैठा है, क्योंकि वो हमेशा और हमेशा तक रहने वाला है। आर यू विद मी? सो आइए अब 4 उसकी 10 से 11 पढ़े। तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगायुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वह अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। ओके, सो यहाँ पर जो है 4 बीस्ट, 24 एल्डर्स, किसके सामने, उस तख्त के सामने, जिस तख्त में वो बैठा है, उसको क्या किया, उन्होंने इबादत की, और उसे क्या कहा कि तू हमेशा और हमेशा तक जीवता रहे। उन्होंने अपने क्राउन्स उसके सामने रख दिए, जो ये बताता था कि उनसे भी बड़ा राजा जो है उनके सामने है, और वो उनके उस राजा के सामने कुछ भी नहीं है। उसने कहा, वर्दी आर यू, ओ अवर गॉड, अवर लॉर्ड, टू रिसीव ग्लोरी, ऑनर एंड पावर, ताकि तू हमारी महिमा, हमारा आदर, हमारी सामर्थ जो है वो ले सके, क्योंकि तू क्या है, यू आर ए क्रिएटर। थ्रोन सिर्फ उसी का पूजा जा सकता है जिसके पास ये क्षमता हो कि वो क्रिएट कर सके। तो फिर शैतान कैसे इस खुदा के ऊपर अपने तख्त को जो है वो बना सकता है? क्या शैतान क्रिएटर है? वो क्रिएटर नहीं है, गॉड इज क्रिएटर। और इसीलिए आइए आखिरी आयत पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय, उसकी 6 और 7वीं आयत। पढ़ दे मेरे साथ कोई भी। 14 चैप्टर वर्स 6 एंड 7, ध्यान से पढ़ना। अंतिम सुसमाचार इस धरती पर खुदा की तरफ से यही आएगा, और वो आप तक आ रहा है। पढ़िए मेरे साथ, प्रकाशित वाक्य उसका 14, उसकी 6वीं और 7वीं आयत। 3 स्वर्गदूत। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय
आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। आमीन। Amen, amen. Amen. So Amen. कॉल, Hallelujah. जो आखिरी कॉल होगी वो कॉल क्या होगी? कि परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो। परमेश्वर से डरना, उसकी महिमा करना, उसकी विजडम को रखना, उसकी अंडरस्टैंडिंग को रखना, नेकी का काम करना, ये 7 ऐसे खुदा की स्पिरिट के काम हैं जो ये शाया उसके 11 उसकी दूसरी आयत में जो है वो पाने को मिलते हैं। द परफेक्ट नंबर 7, द मिनिस्ट्री ऑफ स्पिरिट, कि वो आपको क्या करेगा? वो आपको ये कहेगा कि परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लुदीकिया की कलीसिया न्याय के समय में है, न्याय का समय आ पहुंचा है। उसकी उपासना करो जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने जल के सोते, जानवर, पक्षी, जब उसने बोला और वैसे ही जो है वो होते गए। वो बोलता गया और वो अपनी अपनी काइंड्स में जो है वो बनते गए। एक ही स्पीशीज में थाउजेंड्स अनदर काइंड्स के जो है वो स्पीशीज जो है वो बनते गए। ही इज अ क्रिएटर। उसकी मजेस्टी किसी के साथ तुलना नहीं की जा सकती। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा आसमान में फरिश्ता नहीं है जो उसकी कॉपी जो है वो कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह की इबादत करें, क्योंकि वही ऐसा परमेश्वर है जिसके जरिए से इस सारी धरती की जो है वो रचना हुई है। अगर वो खुदा आपके पास है तो आपको किस चीज की घाट है? अगर वो खुदा जो आपके लिए मेमना है, जो आपके लिए हाई प्रीस्ट है, जो आपके लिए सब कुछ बन गया है, तो आपका केस कैसे जो है वो हार सकता है? हमें अपने आप को दृढ़ करने की जरूरत है। हमें प्रभु यीशु मसीह को समझने की जरूरत है। हमें उसके चरित्र को जानने की जरूरत है। वो कैसा है, कैसा दिखता है, अपने कलाम से हमें वो बताता है। हमें उसे जानने की जरूरत है ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति हमें भरमा ना सके। परमेश्वर के वचन में लिखा, मिकाएल से लड़ता हुआ, जय ना पाता हुआ शैतान और उसके दूत जो है जमीन पर गिरा दिए गए। और उन्हें क्या कहा गया? ये दुनिया को भरमाने वाले हैं। पर खुदा का वचन हमें भरमाने के लिए नहीं दिया गया। खुदा का वचन हमें सच्ची तस्वीर दिखाने के लिए जो है वो दिया गया है, ताकि हमारे जीवन में वो फल आ सके जिन फलों की उम्मीद वो हमसे करता है। ताकि हम उस पानी को जो यीशु है उसको देख के अपने मुखड़े में, जब अपना मुखड़ा देखें उस पानी में, तो हमें क्या दिखे कि हम कहाँ पर गंदे हैं, हमें कहाँ पर साफ होना है। जब हम उसकी रोटी खाएं तो वो रोटी हमें ऐसी बल और शक्ति दे जो हमारे पापों को हमारी जिंदगियों से जो है वो दूर कर सके। जब हम प्रार्थना करें तो वो ऐसी सामर्थ्य दे अपनी आत्मा की, कि जो आत्मा हमें ऐसा बात कहे खुदा से बोलने के लिए जो उसको भावती हो, और हमारी वेदी जो है उसके सामने पवित्र ठहरे, भावती हुई ठहरे, और हमें वो कबूल कर सके। हम ऐसी विटनेस हों, लैम्प स्टैंड हों, कि जिसमें हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक खरे तरीके से जो है वो सुना सके, और लोग जो है वो आशीष को जो है वो पा सके। जस्टिफिकेशन, ग्लोरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन, होली प्लेस जो है वो सेंटिफिकेशन की जगह है, और एक दिन जो है प्रभु यीशु मसीह आंख झपकते हमें ग्लोरिफिकेशन की तरफ जो है वो लेकर जाएगा। बाइबल में लिखा है, हम अमरता को पहन लेंगे और हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग की बादशाहत में, उसकी मोस्ट होली प्लेस में जो है वो दाखिल होंगे। और उसने 1,44,000 के साथ साथ रेवलेशन 7वें अध्याय में उसने रेत के कंकड़ के समान लोग देखे जिन्होंने अपने सिर झुका के प्रभु यीशु मसीह को इबादत की, और उसको कहा, पवित्र 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 हमारा परमेश्वर, जो हमारे लिए मारा गया, जो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, उस यीशु के नाम से प्रभु हमें आशीष जो है वो देने पर है। आइए अपने सिरों Amen. को हम झुकाएं। Amen. आमेन। अपने सिरों को उस परमेश्वर के सामने झुकाए, Amen. किसी इंसान के सामने नहीं, सिर्फ उस परमेश्वर के जो वर्दी है, जो इस चीज के काबिल है कि हम उसकी सिजदा कर सके, क्योंकि उसके जैसा ना पराक्रम किसी के पास है, उसके जैसा ना ही कोई क्रिएटर बन सका है। इसलिए शैतान चाहे कितना भी जोरावर बनने की कोशिश करे, किसी भी रूप में हमारे सामने आकर अपनी साइंस एंड वंडर्स को क्यों ना दिखाने की कोशिश करे, यकीन जानिए, he will do, he is doing, but you should know who is your creator। आपको पता होना चाहिए आपका मसीहा कौन है, आपका सृष्टिकर्ता कौन है, आपका वचन वो रोटी कौन है। जिस दिन हम ये जान लेंगे, मजाल है, पौलुस सच में कह रहा है, जो रोमियो के
कलीसिया को कहता है कि कोई भी चीज हमें उसके प्यार से अलग नहीं कर पाएगी, कोई नहीं भी। कर सकती। ना मौत, क्या तलवारें, क्या परसिक्यूशन, क्या दुख, क्या तकलीफ, क्या रोना हमें प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं कर पाएगा। सो आइए हम उस यीशु को लिपट जाएं, उस यीशु के साथ लिपट जाएं। जब उसके साथ क्लिंग कर जाएंगे तो हमें कौन है जो उससे अलग कर सकेगा? वो खुद भी नहीं अलग कर सकता, तो दूसरा तो कौन है जो अलग अलग कर सकेगा? सो इसलिए हु इज वर्दी? इट्स ओनली जीसस who is worthy. Amen. Yes, Sister Pravinder. मैं ये कह रही थी सिस्टर कि इसमें परमेश्वर वैसे ही कहते हैं ना कि कौन तुम्हें मेरे प्रेम से जुदा कर सकता है, तो मैं वैसे ही जस्ट शेयर कर रही थी आपसे। अच्छा जी, ठीक है। सॉरी, आवाज नहीं आ रही ऋतु। मेरी आवाज नहीं आ रही सिस्टर जी? नहीं आ रहे हैं मेरे को, मैं आ सुन रही आ रही है। ओके। शायद मेरे एंड नेट सिस्टर जी, की जब मैं प्रॉब्लम ना हो। व्हेन आई वाज रीडिंग, जो आप इसमें लिखा है कि जब वो जो स्वर्गदूत जो चार प्राणी है, जब वे उसकी जो युगानुग जीवता है उसकी महिमा करते हैं, सो इट गिव कंफर्मेशन हियर। प्रकाशित वाक्य 1:18 में भी लिखा है कि मैं मर गया था और देख मैं अब युगानुग जीवता हूँ। So it confirms that he is none other than Jesus Christ only. Amen. Amen. So phrase upon phrase, line upon line, then you take little from there, little from here, and you will see the picture. Who is Jesus? सिस्टर ये यशाया में भी है ना चार प्राणियों का? जी, है ना? 6वें अध्याय में। हाँ जी। अब मेरे साथ निकालिए रोमियो उसका 8 और उसकी 34 आयत से पढ़ना शुरू करें। बड़ा खूबसूरत है। रोमियो उसका 8 और उसकी 34 आयत। Romans chapter 8 verse 34. कोई पढ़ पढ़ दे रहा कोई है भी या मैं हिंदी में क्विकली। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वह मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। Amen. 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 आमीन। सो अपना कॉन्फिडेंस आमेन। किस पे रखना है? यीशु मसीह पे रखें, जो है पकड़े रहें उसे। ओके और यीशु मसीह पर विश्वास करते रहें, अपनी रिपेंटेंस की जो है वो प्रार्थना कंटिन्यूस जो है वो करते रहें, खुदा के सामने दुहाई देते रहें, खुदा बाप मुझे पवित्र कर। सेंटिफिकेशन प्रोसेस में अगर बपतिस्मा ले चुके हैं आप, प्रेज द लॉर्ड, अब सेंटिफिकेशन प्रोसेस में है। सेंटिफिकेशन में खुदा का वचन पढ़ें, खुदा से प्रार्थना करें, उसके लिए जो है वो गवाही का जो है वो मात्र बने, पर गवाही सच की दें प्लीज, झूठ की मत दें, क्योंकि जब तक आपकी कंफ्यूजन्स कंप्लीटली क्लियर नहीं होती, डोंट प्रीच। ऐसा ना हो कि आपकी एक गलती के कारण जो है वो काफी लोग जो है वो मर जाएं। सो सच्चाई को जाने, सच्चाई का प्रचार करें, बहुत सारी जिंदगियों को जो है बचाएं, और नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, यीशु मसीह आएगा और हमें जो है ग्लोरीफाई बॉडी के साथ जो है वो नवाज देगा। सो जहां से हम हालेलुया। निकले थे उत्पत्ति से, खुदा हमें वापस वही उत्पत्ति में जो है वो लेकर जा रहा है। आमेन। आमेन। जहां पाप के कारण गिर गए थे, अब पाप में जय डाल के हमें जो है दोबारा फिर बागे अदन में बिठा देगा। सो इसीलिए वो नया यरूशलेम जमीन पर आते हुए देखा, और वो फिर दोबारा से जमीन पे बागे अदन बनेगा। यीशु हमारे साथ होगा, हम उसके साथ होंगे, और फिर हम स्वर्ग के बारे में भी स्टडी करेंगे। आई विल टीच यू अबाउट हेवन। ब्यूटीफुल। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। सो आइए प्रार्थना करें, कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकते। जिंदा आसमानी बाप खुदावन खुदा, इब्राहिम, इजाक और याकूब के परमेश्वर,
युगायुग जीवते परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर प्रभु हम आपको और जानने पा रहे हैं खुदावन जी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र सिंहासन पर बैठे विराजमान अति श्वेत पवित्र परमेश्वर, आपका करोड़ों धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप वो खुदा है जो हम सब पे रहम करते हैं प्रभु जी, इस दुनिया को बनाने वाले प्रभु जी। सूरज झुककर आपको सलाम करता है मेरे खुदावन। इस हवाओं में प्रभु जी आपकी प्रशंसा फैलती चली जाती है मेरे खुदावन खुदा। चिड़िया जब चाहती है प्रभु तो आपकी स्तुति गुणगान करती है मेरे परमेश्वर। और फूलों में जितनी खुशबू है प्रभु जी, वो आपको भी प्रभु जी धन्यवाद करती है प्रभु जी। कितना सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। तू समुद्र तूने बनाए खुदावन, उनकी गहराइयों को कोई माप नहीं सकता मेरे खुदावन। कितना अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। स्वर्ग तो कितना अद्भुत होगा मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु, आपकी तारीफ और महिमा करते हैं प्रभु। हमारे मुंह छोटे हैं, आपकी तारीफ बड़ी है। सनातन काल के परमेश्वर, अब्राहम, इसाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर, तू मुर्दों का नहीं जिंदों का खुदा है। स्वर्ग तेरा सिंहासन, ये पृथ्वी तेरे पांव की चौकी है मेरे खुदावन। और इस मट्टी से आपने प्रेम किया है। आज इस कलाम को प्रभु जी पढ़कर हम धन्य हो गए प्रभु जी। ये मट्टी जैसे जैसे प्रभु जी तेरे प्यार में सींच रही है, तेरे प्रकाशन को देख रही है प्रभु, समझ रही है, जान रही है प्रभु जी। ये मट्टी और कुम्हार की तरह, जैसे आप कुम्हार है और हम मट्टी हैं, आप हमें बर्तन की तरह बनाते चले जा रहे हैं। और अपनी दम जो तूने फूका है परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, तेरा धन्यवाद मेरे खुदावन कि तू जीवित परमेश्वर है। तेरी बेटी को परमेश्वर, तेरी खादिमा को खुदा बाप हम ब्लेस करते हैं प्रभु जी, कि जितनी सच्चाई और ईमानदारी से आए परमेश्वर, वो आपसे डरते और कांपते हुए प्रभु जी इस कलाम को समझाती है परमेश्वर। और हमेशा प्रभु जी अपने आप में परमेश्वर अलर्ट होके खुदावन हमें सुनाती है, ताकि उनके मुंह से भी कुछ ऐसी बात ना निकले प्रभु। तो बिल्कुल चौकन्ने होके परमेश्वर उस कलाम को, इस पवित्र कलाम को प्रभु जी, जो जीवित है, जो दो धारी तलवार है प्रभु जी, उन्हें समझाती है आए परमेश्वर। इनको प्रभु जी और सारे अजीजों को प्रभु, जो ये जिंदगियां यहाँ बैठी हैं, और प्रभु जी जो जुड़ने वाली हैं, और प्रभु जी जो हम सुन रहे हैं प्रभु जी, इन सब को प्रभु जी खुदा बाप तेरे लहू से, तेरे बदन से, तेरी पवित्र आत्मा से हम बांधते हैं आए परमेश्वर। प्रभु तेरी बुद्धि से और नवाजे खुदावन। इस कलाम को प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी जीवन जल की नदियां बहने पाए। एक एक जन पे प्रभु जी हम कहते हैं, तेरा वचन कहता है मांगो तो मिलेगा प्रभु जी। हम समझ, बुद्धि और ज्ञान किया प्रभु जी, मेंटली स्पिरिचुअली आप हमें और स्ट्रांग करें प्रभु जी, और फिजिकली भी परमेश्वर, ताकि हम अलर्ट होके, अटेंटिव होके परमेश्वर आपके कलाम को और सुनने पाए। तू महान ही परमेश्वर है, तू युगायुग जीवित परमेश्वर है, तू आदर के योग्य है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तू हमारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर। प्रभु जी अपने कसूरों को, अपने गलतियों को, अपने पापों की क्षमा मांगते हुए परमेश्वर भजन संहिता 19:12 के हिसाब से हमारे जीवनों में आप काम करें, और Psalm 51 के हिसाब से परमेश्वर आप हमारे जीवनों में काम करें मेरे परमेश्वर। बहुत आयात से आप हमें संभाले। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हैं। अपनी इस छोटी सी प्रार्थना को उस परमेश्वर के मेमने यीशु मसीह नासरी के जिंदा और मुबारक मीठे नाम में मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन, 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 आमीन। थैंक यू सो मच। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया, हालेलुया। Praise God. आपके साथ Lord, रहे। thank you, sister. Thank you very much for the beautiful prayer. I appreciate.